दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, मिलकर खाया रात को खाना और सोते समय अपने ही लड़के ने अपने ही परिवार की ले ली जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बसंत कुंज के किशनगढ़ गांव में माता पिता और बहन की हत्या के आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता और परिवार की डांट से नाराज होकर सूरज ने चाकुओं से गोद सबकी हत्या कर दी। इस अपराध में हत्याकांड ने देश की राजधानी को दहला दिया। सूरज ने बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह इस घटना को अंजाम दिया। वारदात से पहले सब कुछ सामान्य था। सबने मिलकर खाना खाया। रात को सूरज ने चाकुओं से 30 बार वार कर तीनों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पिता मिथिलेश को यह पता लग चुका था कि उसका इकलौता बेटा गलत रास्ते पर चलने लगा है। वह इसका विरोध करते थे और कई बार बेटे के न मानने पर उसकी पिटाई भी करते थे। बस इससे ही नाराज होकर बेटे ने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने पिता की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उसने उसकी आज़ादी में रोड़ा बढ़ने वाली मां और बहन को भी मार डाला। तीनों को सोते हुए मारा गया। इन तीनों के ऊपर चाकू से कम 30 बार वार किए गए। बहन नेहा का तो गला भी काट दिया गया, जबकि पिता के पेट, गले और छाती पर चाकू व कैंची से ताबड़तोड़ वार किए गए। साउथ वेस्ट डीसी जिले के डीसीपी देवेंद्र आचार्य का कहना है कि आरोपी सूरज ने बताया कि उसने उसके 8-10 दोस्तों ने, जिसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी, ने मिलकर महरौली में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। किराए के रूप में हर दोस्त 500 से 700 रुपये मकान मालिक को देता था। यहाँ ये सब दोस्त अपनी तरह से आज़ादी की ज़िंदगी जीते थे। पुलिस ने यह नहीं कहा कि ये लोग यहाँ अय्याशी और नशा करते थे, लेकिन आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने की बात कही है। इसे यह आज़ादी का नाम देते थे। पिता सूरज के रोज़ देरी से घर आने का विरोध करता था, जिसमें सूरज चिढ़ने लगा था। उसने अपने पिता से कहा भी था कि उसे अपने हिसाब से आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने दे। पिता अपने बेटे का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उससे जल्दी घर आने और पढ़ने लिखने के लिए कहते थे, जो कि सूरज को अच्छा नहीं लगता था। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को ही सूरज ने महरौली से चाकू और कैंची खरीदी थी। उस दुकान का भी पता लग गया है। पुलिस का कहना है कि अपने माता पिता और बहन को सूरज ने अकेले ही मारा। घर में कोई लूट नहीं हुई। वारदात की रात सोने पर सब सामान्य रहा। सभी ने साथ से खाना खाया। इसके बाद सूरज माता पिता और बहन के सोने का इंतजार करता रहा। जब सभी सो गए तो उसने देर रात करीब 3 बजे पहले अपने माता पिता को मारा, फिर मां पर वार किया। इसी दौरान बहन नेहा जाग गई। उसने शोर मचाना चाहा तो उसे चाकू से गोद डाला। यहाँ माँ बेटी को बचाने आई तो माँ पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर डाले। इसके बाद तीनों पर कैंची से वार भी किए। पुलिस ने इसके करीब 4 साल पहले अपहरण हुए मामले से भी पर्दा उठा दिया है। पुलिस का कहना है कि यह खुद ही घर से भाग गया था और अगले दिन खुद ही पिता को अपहरण की झूठी कहानी बताने के बाद वापस आ गया था। इस मामले में पुलिस कॉल नहीं की गई थी। यह कथित रूप से अपहरण होने के अगले दिन गाजियाबाद जिले के मोदनगर रेलवे स्टेशन पर मिला था। बताया जाता है कि सूरज अक्सर पैसों को लेकर अपने पिता मिथिलेश से झगड़ा भी करता था। कुछ दिन पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था। मां से यह लड़ाई कर लेता था। पुलिस को शक है कि शायद उसकी संगत खराब हो गई थी। मिथिलेश के किशनगढ़ वाले फ्लैट में मेन गेट का ताला हर रात करीब 11 बजे बंद कर दिया जाता था। इसके बाद भी जो किराएदार या और कोई आता था, उसके लिए मकान मालिक ही उस गेट को खोलता था। मंगलवार रात बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार रात करीब 11:15 पर आए थे। गेट सूरज की मां सिया ने खोला था। उस वक्त तो सब ठीक ठाक लग रहा था। किराएदार का कहना है कि उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि कोई समस्या है। उन्हें सुबह करीब 4:30 बजे पता चला कि अंकल आंटी और उसकी बेटी को मार दिया गया है। बदमाश सूरज ने ही उन्हें यह जानकारी दी थी। सूरज ने कहानी बनाई कि हत्यारे 2 थे। वे वारदात को अंजाम देने के बाद बालकनी से भाग गए। तीनों को बेरहमी से मारा गया था और मौका वारदात पर खून ही खून बिखरा हुआ था, मगर बालकनी में कहीं भी खून के निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है। बाद में पुलिस की पूछताछ में सूरज टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।